दोस्तों, परियों के बारे में जानना ये हर किसी को काफ़ी अच्छा लगता है, मगर परियों की वास्तविकता का ठोस प्रमाण कोई नहीं दे पाता है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 3 ऐसी जगहें हैं जहां कई बार लोगों ने परियों को देखने का दावा किया है। कुछ लोग बताते हैं कि ये परियां दिखने में वही पंखों वाली हैं जो अक्सर सफ़ेद कपड़ों में रहती है, तो वहीं कुछ लोग इन्हें सुंदर अप्सराओं के साथ जोड़ देते हैं। इन जगहों में परियों के होने का जिक्र सिर्फ उत्तराखंड के लोगों ने ही नहीं, बल्कि कई न्यूज़ चैनल वालों ने भी समय समय में किया है। मुझे वहाँ कोई मूवमेंट दिखाई दिया, वहाँ कैमरे के पीछे। आप लाइट उधर मोड़ो यार, मुझ पे मत रख। खैट पर्वत आपको साक्षात स्वर्ग नजर आएगा। और आप देखिए खैट पर्वत में किस तरह परियां किस तरह नृत्य करती हैं, परियां किस तरह आती है। उत्तराखंड की इन जगहों में जब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी जांच करी कि यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है जो हर पल अपनी स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहती है। अब ये 3 जगहें कहाँ पर हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में टिहरे गढ़वाल का खेत पर्वत आता है। कहा यह जाता है कि इसी खेत पर्वत में एक परी ही नहीं बल्कि 9 परियों का वास है, और ये 9 परियां अक्सर यहाँ आती जाती रहती हैं। दिखने में ये 9 परियां काफ़ी सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इन परियों को इस खेत पर्वत पर मंडराते हुए काफ़ी लोगों ने देखा है। वहीं भारत के कई न्यूज़ चैनल वालों ने भी इस पर्वत में परियों को देखने की बात कही है। आगे की वीडियो में आप इनके एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। खैट पर्वत के लिए यानी अप्सराओं की उस रहस्यमय दुनिया के लिए जिसके बारे में कहानियां हमने दिल्ली में सुनी, इंटरनेट पर पढ़ा, लोगों से बातचीत की और आखिरकार चौंदाना गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अप्सराएं हैं, यही हम जानने आए हैं। आप हमारी मदद कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं? आप कृपया करके हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो अप्सराएं हैं क्या हैं वह यहाँ पर वाकई में? मुझे वहाँ कोई मूवमेंट दिखाई दिया, वहाँ कैमरे के पीछे। आप लाइट उधर मोड़ो यार, मुझ पे मत रखो। ओह गॉड, ओह गॉड। लगा देखिए ना, इधर साइड में जैसे लगा था मुझे कोई खड़ा है और फिर भागा इधर। मुझे कोई मूवमेंट दिखाई दिया है, और ये हम दोनों को शायद तुम्हें भी दिखाई दिखा। इस जगह पे खड़ा था जब आपने बोला कि लाइट पीछे कीजिए तो भागा है, यहाँ इस साइड में भागा है। और देखिए कोई इंसान अगर होगा तो इतनी जल्दी से तो नहीं कहीं भाग सकता। देखिए ना, अरे इंसान का तो सवाल ही नहीं है यार। हम कैसे आप यहाँ पर पहुंचे, हमको पता है इंसान कहाँ से आया। हाँ, ओ लाइट जलने लगी वहां पर। ये क्या हो रहा था, कौन कर रहा था? ये हमारा वहम था या वाकई कोई ताकत? हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। हम चारों ओर पहेलियों से घिर चुके थे। दोस्तों, इस पर्वत के बारे में सरकार ने बोर्ड भी लगाया है, जहां आप परियों का देश वाले अक्षर को साफ इस बोर्ड में देख सकते हैं। कहा यह जाता है कि इस पर्वत में आपको चटक कपड़े पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि परियां अक्सर चटक कपड़ों से ही आकर्षित होती है। वहीं कपड़ों में कोई भी इत्र या सुगंधित वस्तु भी नहीं ले जानी है, और न ही आपको अपने कपड़ों में सेंट डालना है। और साथ ही में यहाँ शोरगुल करना या फिर यहाँ किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाना सख्त मना है, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो परियां आपको अपने साथ ले जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार जीतू बगड़वाल यहाँ बांसुरी बजा रहा था और अचानक से एक परी उसके सामने आई और उसे अपने साथ ले गई। उसके बाद जीतू बगड़वाल का क्या हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन जीतू बगड़वाल के बारे में आप यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि एक रियल कहानी पर आधारित है। नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं पीड़ी पर्वत की, जो खेत पर्वत से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। अब जैसे खेत पर्वत में तो सिर्फ परियों की ही बात करते हैं, लेकिन पीड़ी पर्वत में स्थानीय निवासी अप्सराओं का निवास बताते हैं, जो कि पीड़ी पर्वत मंदिर के सामने आती जाती रहती हैं और साथ ही में यहाँ अपना नृत्य करके कहीं रहस्यमय रूप से गायब हो जाती हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं
कि ये अप्सराएं नहीं बल्कि वन देवियां हैं जो पीड़ी पर्वत में एक रहस्यमय गुफा से बाहर आकर वापस इसी के अंदर चले जाती हैं, जहां इस गुफा के अंदर इन वन देवियों या अप्सराओं की रहस्यमय दुनिया है। नंबर 3 और आखिरी लिस्ट में हम बात करेंगे नैनीताल में स्थित परिताल की। परिताल जैसे कि नाम से ही लगता है कि यहाँ परियों का ताल होगा। ये परिताल नैनीताल के चाफी गांव में स्थित है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ पूनम की रात में परियां नहाने आती हैं और तब इस परिताल में परियों का भव्य समारोह होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ के गांव वाले भी देते हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं। मछली मारने वाले थे वो थे कि उनको सुबह शाम परियां आती थी, पहाड़ से निकलती थी और नहाती थी, तब इसका नाम परिताल है। पूनम की रात का किस्सा बताते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से परियां आती हैं, वहाँ पर एक अलग सा सुंदर एक यार ऐसा दृश्य होता है। दोस्तों, खेट पर्वत के बारे में एक और बात है कि यहाँ गांव तो काफ़ी नीचे हैं, लेकिन पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर है। तो जब पहाड़ों में कोहरा लग जाता है तो अक्सर कई बार यहाँ वाइट कलर की लाइट आसमान में टिमटिमाती रहती है, जो कि सच में हैरान कर देता है, क्योंकि खेट पर्वत में बिजली का होना बिल्कुल असंभव है। तो आसमान में उड़ती हुई इन टिमटिमाती रोशनियों को अक्सर लोग परियां बताते हैं। अब ये वास्तव में परियां ही हैं या कुछ और हैं, ये तो आप खुद से सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप इन 3 रहस्यमय स्थानों को जानकर समझ ही गए होंगे कि उत्तराखंड में परियों का निवास है, जो कि हमसे छिपकर इन पर्वतों में रहती है। वैसे मैंने परियों के बारे में 2 डिटेल्ड वीडियो पहले से ही बनाई है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मैं मिलूँगा कुछ अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।